स्टार्ट करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो बेसिकली इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, ईच पेरेंट्स कंट्रीब्यूट हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड देन वो हमारे अंदर आके फ्यूज होके सिंगल बन जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होते हैं, आपके अंदर वेरिएशन आते हैं। हाफ इंफॉर्मेशन आपके फादर से आ रही है एंड हाफ आपकी मदर से आ रही है, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर मदर एंड फादर की दोनों की इंफॉर्मेशन होती है, जिससे हमारे अंदर वेरिएशंस आते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और हमें बेटर सर्वाइवल चांसेस भी देते हैं। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स डिफरेंसेस इन द ऑफस्प्रिंग, दैट्स व्हाई वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स और आवर सिबलिंग्स, वी आर डिफरेंट इन समवेयर। ठीक है, so this create what differences and better survival chances. Some offspring will have characteristics that help them survive better and keeping the species alive over time. Basically अगर आपके फादर और मदर ने कोई अंदर environmental change देखा है, ठीक है, तो उनके अंदर वो चीज आ गई और उससे जब आप प्रोड्यूस होंगे तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इनहेरिटेड हो जाएगी। लाइक अभी हमने कोविड वैक्सीन लगवाया तो हमारे अंदर वो इम्यूनिटी आ गई है। अब हमसे जो आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर वो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब वो होंगे तो उनके अंदर वो इनबिल्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, तो इससे उनके जो सर्वाइवल चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपको समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद हम कहते हैं कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों है, क्योंकि इससे क्या होती है, हमारी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है। क्या होता है, इससे कॉम्प्लेक्सिटी दिखने को मिलती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। तो अब देखो रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जो फ्लावर होता है ना बेटा प्लांट्स का, वही कंटेन करता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ही क्या होगा, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर आपकी क्या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन के अंदर आपका एंथर होता है और फिलामेंट होता है। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, एंथर, एंड ये जो नीचे का पार्ट है इसको क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। ऊपर वाले को एंथर, नीचे वाले को फिलामेंट। एंड जो सेंटर में होता है दिस पार्ट, दिस इज योर फुल एंड फुल पिस्टल। क्या बोलेंगे इसको, पिस्टल बोलेंगे। ठीक है, तो पिस्टल के अंदर जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है आपका, दिस इज, ये आपका क्या होता है, आपका स्टिग्मा होता है। देन उसके बाद ये जो सेंटर वाला पार्ट है, दिस इज योर स्टाइल। एंड नीचे आओगे तो ये जो स्वेलन पार्ट होता है इसको बोल देते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, सो पिस्टल पूरा, सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आपके फीमेल गैमेट्स हो गए। एंड यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट था दिस इज एंथर, और ये जो नीचे का पार्ट था दिस इज फिलामेंट। एंथर के अंदर आपके होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये कंटेन करते हैं मेल गैमेट को। पॉलन ग्रेन्स क्या कंटेन करते हैं, मेल गैमेट। ठीक है, सो अब ये होगा कैसे, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो बेसिकली पॉलन ग्रेन्स का हमें क्या करवाना है, ट्रांसफर कराना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अब देखो ये फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर तो ये दोनों पार्ट एक ही के अंदर है। ठीक है, तो जब मेल एंड फीमेल पार्ट यानी कि बोथ आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे,
बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ एक होगा, ठीक है, ओनली वन पार्ट इज प्रेजेंट, आइदर मेल और फीमेल, उसे हम बोल देंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे उसे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर्स आर क्लासिफाइड एज, फ्लावर को हम कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं? यूनिसेक्सुअल, यानी कि वो आइदर स्टेमन कंटेन करेगा या पिस्टिल, और हम कर रहे हैं बाइसेक्सुअल, यानी कि वो दोनों चीजों को क्या करेगा? कंटेन करेगा, स्टेमन एंड पिस्टिल को। क्लियर है ये आपको? ठीक है, सो ये आप ध्यान से करेंगे। अब देखो, अब क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेल गैमेट आपके इसके अंदर है और इसको पहुंचना है यहाँ पे फीमेल गैमेट के पास में, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहां से पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि पॉलन ग्रेन ही कंटेन कर रहे हैं मेल गैमेट को, तो पॉलन ग्रेन्स यहां से इधर जाएंगे और स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनेशन। तो यहां पे अब क्या होगा, आपका पॉलिनेशन होगा। तो पॉलिनेशन की वजह से ही रिप्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपका पॉलिनेशन होगा, देन उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले पॉलिनेशन का मीनिंग क्या होता है? पॉलिनेशन बेसिकली क्या है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट या ट्रांसफर ऑफ pollen grains, transfer of pollen grains from anther to the stigma, ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाना स्टिग्मा पे, दिस इज कॉल्ड योर पॉलिनेशन। अब देखो ये जो ट्रांसफर है ये कैसे होगा? आइदर, अब ये दो तरीके का हो जाता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, एंथर और फिलामेंट इसी फ्लावर में है, बाइसेक्सुअल में, और हमारा यहाँ पे बीच में क्या है, पिस्टिल पार्ट है। तो जब ये ऑटोमेटिकली अपने यहां से इधर आ जाएंगे, जैसे बहुत तेज हवा चलती है, सपोज टू बी कि ये आपका फ्लावरिंग प्लांट था, ये आपका सेंटर वाला पार्ट है, और ये इस तरह से एंथर्स की हाइट एंड ये सब अलग अलग होता है, कुछ कभी कभी बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, सेम साइज के भी होते हैं। तो क्या होगा कि जब ये यहां से यहाँ पे इसमें पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, तो ये विंड तेज चले या कोई पॉलिनेटर आ जाए, जैसे कोई फ्लाई आके बैठ गई, ठीक है, कोई भी बी आके बैठ गई, तो ये अगर यहाँ पे वापस आके यहाँ पे बैठ जाएगी या हवा के थ्रू ये पॉलन ग्रेन्स इधर गिर जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर ये एक ही में ही हो गया तो इसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये सेम फ्लावर के अंदर ही हो जाएगा, और ऐसी चीज ज्यादातर किसमें होती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होती है। एंड जब ये एक फ्लावर से उठ के दूसरे फ्लावर पे जाके गिर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये होगा अनदर फ्लावर के ऊपर, बट सेम स्पीशीज का ही होना चाहिए। अगर वो कोई कुकुम्बर है तो कुकुम्बर पे ही जाए, मस्टर्ड है तो मस्टर्ड पे ही जाए, ये ना हो कि मस्टर्ड का सीड हम कह रहे कुकुम्बर पे लैंड होगा तो वो वहां पे हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होगा, आपकी वो सेम स्पीशीज ही होनी चाहिए। तो अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज आर नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन।
और जो ये प्रोसेस में हेल्प कराते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनेटर्स। तो यहाँ पे जैसे बीज दिया हुआ है, विंड के थ्रू हो सकती है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, तो दे ऑल आर पॉलिनेटर। तो पॉलिनेटर बेसिकली क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को लेके कहीं और छोड़ देंगे, किसी और फ्लावर पे जाके बैठेंगे, वहां पे उन स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो हमने पहले यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे ये आपको क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है पॉलिनेशन कैन बी सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, और दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। आपकी सेम स्पीशीज होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दिस क्वेश्चन कम्स इनटू 3 मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर आपको सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ये आपको बताना है। बहुत इजी होता है, तो अच्छे से कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखो फिर ये आपका एक डायग्राम दे रखा है। अब बेसिकली देखो क्या हुआ, एंथर से पॉलन ग्रेन इधर आ गया, स्टिग्मा पे स्टिक हो गई, ठीक है। तो अब जब स्टिग्मा पे ये स्टिक होगा तो बेसिकली ये देखो यहाँ पे दिस इज योर स्टिग्मा, ठीक है। इस पे ये पॉलन ग्रेन्स आ गए। अब क्या होगा, ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। जब भी पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है। अगर तो ये सेम स्पीशीज का ही है, मस्टर्ड सीड आके मस्टर्ड उस पे ही गिरा तो ये सेम स्पीशीज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे केमिकल होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोरोलिनिन बोल देते हैं। वो मेल्ट हो जाता है, उसमें एक रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर होता है कि भैया ये मेरी ही स्पीशीज का फ्लावर है। तो सेम स्पीशीज का होगा तभी वो क्या होगा, वहां रिएक्शन होगा और जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने से ये ट्यूब जो है अब नीचे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड करनी शुरू कर देती है, और जिसमें आपके ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर 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 और ये पूरी ट्यूब नीचे तक आती रहती है और यहाँ आके ओवरी से क्या हो जाती है, ये ओवरी के अंदर एंटर कर जाएगी। ओवरी के अंदर ही हमारे क्या प्रेजेंट थे, फीमेल जर्म सेल्स यानी कि ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, और ये वहां जाके पॉलन ग्रेन उसके साथ में क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, जिससे अब हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। तो देखो what is this fertilization, a process by which the male and female reproductive cells combine to initiate the development of seed, उसे हम क्या बोल रहे हैं, fertilization। और आप सिंपली कर लो fertilization का मीनिंग, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो आपका मेल और फीमेल मतलब कि ह्यूमंस के लिए भी सेम है और प्लांट्स के लिए भी, तो आप सिंपली बोलो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो फ्यूज हो जाएंगे मेल और फीमेल, यानी कि ओव्यूल के साथ में पॉलन ग्रेन आके फ्यूज कर जाएगा, उसे बोल दिया फर्टिलाइजेशन। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, ये हो गया। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली यहां पे क्या आ रहा है आपका, the pollen on the stigma germinates and send pollen tube down into the female ovary, नीचे आ जाएगी। This tube delivers the male gamete to the ovule, और जहां पे आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद वो जो ओव्यूल था यानी कि जो यहाँ पे फ्यूज हो गया, अब ये धीरे धीरे किसमें बदलना शुरू हो जाएगा, सीड के अंदर। ये किसमें बदलना शुरू हो जाएगा, सीड में। Ovule develops into seed and the flower ovary matures into fruit।
तो ये जो ओव्यूल था अंदर जिसका फ्यूजन हुआ वो सीड बन गया, और ये जो पूरी की पूरी ओवरी थी आपकी, ये अब क्या होनी शुरू हो जाएगी, राइपेंड होनी शुरू हो जाएगी और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ओव्यूल से जब पॉलन ग्रेन मिलता है तो सीड बनेगा, और जो पूरी ओवरी है वो धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, उसमें फ्लैश आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे आप क्या बोल देते हो, जो भी सारा फ्रूट का पल्प होता है, ठीक है, तो वो सब होना शुरू हो जाएगा, वो जूसी होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके जो फ्लावर के बाकी के पार्ट्स होते हैं जैसे पेटल्स हो गया, ठीक है, ये सब सेपल्स होंगे, ये सब क्या होने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे फॉल ऑफ होने स्टार्ट हो जाते हैं, और ओवरी धीरे धीरे बीच में बड़े होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनक्लोजिंग द सीड, उसके अंदर ही सीड हो गए। The mature fruit can be eaten by animals, carried by the wind or float in water, allowing seed to be carried to new location and grow into a new plant. And then हम क्या करते हैं, आइदर हम सीड्स को फेंक देते हैं, या फिर ये जो फ्रूट जब पूरा डेवलप हो जाता है खुद ही कहीं गिर जाएगा, इंसेक्ट्स वगैरह इसको ईट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सारा फ्रूट तो खा लेते हैं बट सीड्स को अगेन फेंक देते हैं, और सीड्स या तो विंड के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, वाटर के थ्रू, या हमारे थ्रू हम जहां पे भी उसको पहुंचा देंगे वो वहां पे अगेन जर्मिनेट होके न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल योर फर्टिलाइजेशन और reproduction in flowering plants. This diagram is very 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 important, आपका ये एग्जाम में आता है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है आपको। Here pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. If this transfer of pollen occur in the same flower, it is referred as self-pollination. On the other hand, if the pollen transfer to the one flower to another, it is known as cross-pollination. और ये एजेंट्स के थ्रू हो जाता है आपका विंड वाटर एनिमल। जब ये पॉलन लैंड करता है सूटेबल स्टिग्मा पे, इट हैज टू रीच टू द फीमेल जर्म सेल विच आर इन ओवरी. For this, a tube grows out as a pollen grain and travel through the style to reach the ovary. After that, fertilization हो जाएगा। fertilization के बाद zygote several time divide होता है within the ovule, और ओव्यूल पे एक टफ कोट आ जाता है जो कि सीड में बदल जाता है, और ओवरी ग्रो करके रैपिडली और राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। तो ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। ये डायग्राम बहुत बार हर बार आ जाता है। तो दिस इज योर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, कि जब पॉलन स्टिग्मा पे आया तो किस तरीके से जर्मिनेशन हुआ। एंड दिस इज योर नॉर्मल जर्मिनेशन। तो यहाँ पे देखो, जब ये जो सीड होता है, ठीक है, ये आपका कोई भी इस तरह का सीड है, जब आप उसको आप रखते हो, पानी में रखते हो या सॉइल में रखते हो, तो आपने कुछ टाइम बाद देखा है कि उसमें से क्या हो जाता है, इस तरह से अंकुर सा निकल आता है। जैसे हम स्प्राउट्स वगैरह रखते हैं तो आपने देखा है ना, हम उसको पानी में भिगो के रखते हैं तो उसमें से एक स्प्राउट जर्मिनेट हो जाता है। तो ये सेम प्रोसेस है। तो सीड के दो पार्ट्स हैं बेटा। सीड का पहला पार्ट आपका जो होता है वो क्या होता है, एक नीचे एक टॉप पे। तो जो नीचे होता है उससे निकलता है आपका रेडिकल, यानी कि वो रूट में कन्वर्ट होगी। आर से याद रखना, रेडिकल, रेडिकल से रूट। और ऊपर जो होता है इसे बोल देते हैं प्लूम्यूल, यानी कि ये आपका शूट में कन्वर्ट होगा। तो नीचे वाले पार्ट से रेडिकल, यानी कि रेडिकल से रूट बनेगी और ऊपर से शूट बनेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो गया है, फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन हमने समझ लिया है, ठीक है। सो